बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। न्यू टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये इंक्रीजिंग फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी। एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, कब कहलाएगा? जब वो इस इंटरवल में इस तरह से डिफाइंड होगा। ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल होता है। ये हमने 11वीं क्लास में सेट थ्योरी में पढ़ा है। ये एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। ये कहता है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस ओपन इंटरवल ए बी में। दैट मींस ए इंक्लूड नहीं है और बी भी इंक्लूड नहीं है। कहता है x2 इज ग्रेटर देन x1। अगर मैं कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं इस ए बी इंटरवल में से जिसमें x2 ग्रेटर है x1 से, और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1 आता है, तो मैं कहूंगा कि वो फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b। अगर उस a कॉमा b इंटरवल में से कहीं से भी रैंडमली दो पॉइंट में चूज करता हूं x1 x2, और मैं ये कहता हूं कि x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है और उसके लिए fx2 की वैल्यू fx1 से ग्रेटर या इक्वल आती है, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात को कुछ यहाँ पर इस तरह से समझने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक कर्व हमने बना रखा है, ये इंक्रीजिंग हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने x1 लिया है और एक पॉइंट हमने यहाँ पर x2 लिया है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि x2 ग्रेटर है x1 से, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो x2 के केस में अगर हमारा ये जो कर्व है हमने इसको लिया fx, तो x2 वैल्यू डालने पर वहां पर वो मिलेगा fx2 और ये मिलेगा fx1। तो x2 के केस में फंक्शन की वैल्यू जो है fx2 और x1 के केस में फंक्शन की जो वैल्यू है वो fx1। तो यहां से हम देख सकते हैं fx2 इज ग्रेटर देन fx1, fx2 इज ग्रेटर देन fx1। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें जो ध्यान रखनी है, जहां मैंने लिखा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको भी समझ लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सिर्फ इक्वल्स टू के साइन में हमें यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग में कहा है कि fx2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1 हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली के केस में fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होगा। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इतना भी ध्यान रखेंगे कि अगर fx2 ग्रेटर है fx1 से तो भी वो इंक्रीजिंग होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। एक कर्व इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने के बाद किसी एक पॉइंट पर थोड़े समय के लिए अगर वो कांस्टेंट हो गया और फिर उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होने लगा, दैट मींस वो इंक्रीज तो हो रहा है बट किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए कि अगर मैं इस तरह से लेता हूं कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया x1 और ये लिया मैंने x2, इस केस में भी मुझे fx1 मिल रहा है और इस केस में भी मुझे fx2 मिल रहा है, दोनों ही सेम मिलने लगेंगे। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि x1 एंड x2 आर डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। ऐसा अगर होता है कि x1 x2 अलग हैं और उस केस में मुझे ये मिलता है कि fx2 fx1 से ग्रेटर है, तभी मैं कहूंगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ये मुझे ध्यान रखना है कि x1 और x2 डिस्क्रीट पॉइंट होने चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इतना याद रखते हैं कि अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहना है तो मैं कहूंगा कि कोई दो पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए जिसमें x2 ग्रेटर लिया है x1 से और उस केस में fx2 ग्रेटर आ गया fx1 से। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर ये जो सिंबल हमें दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल। और ये जो सिंबल हमें दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह के सिंबल हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये होता है फॉर ऑल, ये होता है बिलोंग्स टू। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में ये कहता है अ फंक्शन इज सेड टू बी एन डिक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इस ओपन इंटरवल के लिए कब? जब हम कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं x1 x2 इस ओपन इंटरवल से, और कुछ इस तरह से कंसीडर किए गए कि x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है बट fx2 की वैल्यू fx1 से लेस है और इक्वल है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेम एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में भी x2 इज ग्रेटर देन x1 बट fx2 इज लेस देन fx1। सेम है यहाँ पर और यहाँ पर, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज है। डिक्रीजिंग के केस में fx2 लेस हो जाएगा fx1 से। यहाँ पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक डिक्रीजिंग फंक्शन हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया
ये पॉइंट x1 है, ये x2 है। x1 के केस में fx1 और x2 के केस में fx2। इस फिगर से क्लियर हो रहा है हमें कि fx1 जो है वो ग्रेटर है fx2 से, बट x2 इज ग्रेटर देन x1। x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है, x2 इज ग्रेटर देन x1 बट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो इसका मतलब कर्व कैसा है, फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने इस पॉइंट पर ये कांस्टेंट कर दिया, डिक्रीज हो रहा था फंक्शन, होते होते फिर कुछ समय के लिए रुक गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऐसे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। इस केस में भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जिस पे हम ये ले रहे हैं, ये पॉइंट्स x1 x2 जो दो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये डिस्क्रीट होने चाहिए। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होने चाहिए, और उन पर सेम वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है, x1 x2 अलग लेने पर भी अगर मुझे fx1 और fx2 की सेम वैल्यू मिल जाती है, तभी मैं कहूंगा कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चंस में ये मेथड हम यूज करेंगे, बट हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में छोटा सा पॉइंट जो ध्यान रखना है, जिनके लिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मुझे बस इतना पता रखना है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, क्योंकि हम तो AOD पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो पाएगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अगर f डैश x लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखने की, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको अच्छे से जो है कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके।